बच्चों, आज मैं तुम्हें मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में बताऊंगी। मॉलिक्यूल का मतलब है अणु, एलिमेंट का मतलब तत्व, कंपाउंड का मतलब यौगिक और मिक्सचर का मतलब मिश्रण। तो बच्चों, तुम एटम के बारे में तो जानते ही हो कि एटम जो होता है वो किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने ही नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और इस पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और परमाणु उदासीन होता है। और परंतु परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अब ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और उस नए पदार्थ की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और जिन पदार्थों से वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। अब देखो, सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं। तो एलिमेंट जो होता है वो एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बना है, यानी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और देखो, ये दूसरा एलिमेंट है, ये भी देखो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। ये तीसरा एलिमेंट जो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। और एक एलिमेंट के एटम्स दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम जो एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा तत्व है। और अब तक सब जितने भी तत्व खोजे गए हैं वो 118 है। देखो बच्चों, ये एक एलिमेंट है, ये आयरन है ना। तो आयरन में क्या होता है कि आयरन के ही एटम्स होते हैं और किसी भी प्रकार के एटम्स इसमें नहीं है। तो ये आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। इसी तरीके से तुम्हारा गोल्ड हो गया या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जितने भी हैं ये सब क्या है? एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से यानी एटम से मिलकर बने होते हैं। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो सेम काइंड के एटम्स भी हो सकते हैं या डिफरेंट काइंड के एटम्स भी मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब देखो, सेम काइंड के एटम्स, देखो दो हाइड्रोजन के एटम मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो क्लोरीन के एटम मिलकर क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसमें सेम काइंड के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं। इसमें देखो, ये जल का मॉलिक्यूल है और इसमें देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलकर जो है वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि मॉलिक्यूल क्या है। तो मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक एटम्स मिलते हैं, वो चाहे सेम काइंड के हों चाहे डिफरेंट टाइप्स के एटम्स। तो ठीक है, समझ में आ गया मॉलिक्यूल क्या है। अब हम कंपाउंड और मिक्सचर की बात करेंगे। तो कंपाउंड में क्या होता है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं और उसके अलावा उनका जो रेशियो होता है वो भी फिक्स होता है, यानी निश्चित अनुपात में वो कंबाइन होते हैं। जैसे कि जल, ये जो जल देख रहे हो ये क्या है? एक कंपाउंड है, यानी यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलकर ही जल बनाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? 2:1। इसी अनुपात में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ही वाटर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। और केमिकली कंबाइन होने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो ज्वलनशील है और ऑक्सीजन भी जलने में सहायता करता है, लेकिन वाटर के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? ये आग बुझाने का काम करता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, हाइड्रोजन की अलग है, ऑक्सीजन की अलग है। तो ये जो है ये केमिकली कंबाइन होते हैं। तो समझ में आ गया कि यौगिक में जो है एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, रासायनिक रूप से जुड़ते हैं और उनका भी अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये क्या है? तुम जानते हो ये है नमक, और ये क्या है? ये देखो, ये है चीनी। तो नमक जो है इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम और क्लोरीन के केमिकली कंबाइन होने से बनता है और इसमें
जो है वो भी एक निश्चित अनुपात में। तो इस सोडियम क्लोराइड यानी नमक के जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल अलग है और सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग। और इस तरह देखो ये चीनी जिससे तुम किसी भी चीज को मीठा करते हो तो ये मीठी मीठी होती है, वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, वो भी एक निश्चित अनुपात में। अब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो प्रॉपर्टीज हैं उस इस चीनी की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है, शुगर की प्रॉपर्टीज से अलग है। तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो तुम्हारा चीनी हो गया, तुम्हारा नमक है या वाटर, ये सब क्या है, कंपाउंड है। क्योंकि एक ये जो इसमें एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में, वो भी केमिकली कंबाइन होते हैं, रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। अब आ जाते हैं हम मिक्सचर पे। तो मिक्सचर में क्या होता है कि उसमें चाहे एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, उसके एटम्स जो हैं वो अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिल जाते हो, वो भी फिजिकली। जैसे कि देखो, ये देखो रेत है, अब इसको आधा कर देते हैं। ये देखो इस रेत में मैंने ये लोहे की छीलन मिला दी, इसमें हम चीनी भी मिला दें और इसमें नमक भी मिला दें, तो ये क्या हो गया, ये सब क्या है, मिक्सचर है। और मिक्सचर में क्या होगा कि ये जितने भी मिक्सचर में ये जो तत्व मिलाए गए हैं या फिर यौगिक या जो भी है मिलाया गया है, उसकी प्रॉपर्टीज इस मिक्सचर में रहेंगी। जबकि कंपाउंड में क्या होता है कि जो नया पदार्थ बनता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और जिनसे ये वो बना है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन मिक्सचर में क्या होगा कि इन सब की, जैसे इस लोहे की प्रॉपर्टी इस मिक्सचर में रहेगी, इस चीनी की प्रॉपर्टी इस मिक्सचर में रहेगी, और इनको हम अलग भी कर सकते हैं। ये फिजिकली कंबाइन है इनको, और अनिश्चित अनुपात में मिलाया, किसी भी तरीके से मैंने मिला दिया तो ये एक मिक्सचर बन गया। ठीक है, अब देखो हम दो प्रकार के मिक्सचर बना रहे हैं। ये देखो वाटर है, वाटर क्या है, एक यौगिक है यानी कंपाउंड है। इसमें देखो मैंने शुगर डाली और क्या डाला, साल्ट यानी नमक। नमक भी एक क्या है, कंपाउंड, और ये चीनी ये भी एक कंपाउंड है, और जो ये वाटर है ये भी कंपाउंड है। अब हमने इनको मिक्स किया, ये देखो इसी तरह तुम शिकंजी बनाते हो, इसमें क्या करते हो, नींबू यानी लेमन भी, उसका रस जो है वो मिक्स कर देते हो और फिर आइस डालते हो और फिर उसे पीते हो। ठीक है, तो अब देखो हम इसको मिला रहे हैं, वो भी क्या है, एक मिक्सचर है। क्योंकि तुम उसमें चीनी ज्यादा डालो या एक फिक्स अनुपात में तो डालते नहीं हो। ये देखो ये घुल रहा है, साल्ट जो है यानी नमक वो जल्दी घुल जाता है और चीनी थोड़ा सा देर में घुलती है। ठीक है, तो अब ये देखो ये इसमें घुल गया। अब देखते हैं कि इसमें देखो ये एक मिक्सचर बन गया, इसमें क्या क्या मिला है, चीनी मिलाया है, नमक मिलाया है और पानी। लेकिन क्या तुम इसमें चीनी, नमक और पानी को अलग अलग देख सकते हो कि इसमें क्या मिला है, नहीं। तो इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं उनको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसमें कि उसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं देख सकते, नहीं जान पाते कि इसमें क्या क्या मिला है और कितनी मात्रा में। दूसरा देखो, ये देखो ये भी वाटर है, ये एक कंपाउंड है, और इसमें मैंने ये लोहे की छीलन मिलाई, ये देखो रेत मिला दी। अब हम इनको मिक्स करते हैं, मिक्स किया। अब देखो क्या हो रहा है, फिर भी तुम्हें इसके अंदर इस वाटर में अलग अलग क्या क्या चीजें मिली हैं ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरीके का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब है ये विषमांगी मिश्रण है, जिसमें अवयव कौन कौन से मिले हुए हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट है, क्या चीज है, और इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि दो प्रकार के मिक्सचर हैं, कौन कौन से, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस यानी समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो अब बच्चों तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं और मॉलिक्यूल क्या है।
तो एलिमेंट को एक बार अच्छे से समझ लो कि एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जो कंपाउंड होते हैं यानी यौगिक होते हैं, उसमें एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, और वो भी एक निश्चित अनुपात में। और मिश्रण में फिजिकली कंबाइन होते हैं। एलिमेंट हो चाहे यौगिक हो, उसके एटम फिजिकली कंबाइन होते हैं, वो भी अनिश्चित अनुपात में, किसी भी अनुपात में। और मिक्सचर होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस यानी समांगी और विषमांगी। मॉलिक्यूल क्या है? दो या दो से अधिक एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट काइंड के भी एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।